रिफ्रैक्शन मैंने आपको पहले भी बोला था, मैंने आपको बोला था कि जो भी यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ आपके रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपकी 2020 10th बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। आपने बस यहीं पर स्टे रहना है, जो भी समझ में आ रहा है उसको समझते रहो और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताते रहो कि कौन कौन जो है बना हुआ है, ताकि मुझे फिर पता लगे और रिस्पांस आप लोगों का बना रहे, ठीक। कोई डाउट है तो आप उसमें पूछोगे तो फिर मुझे पता रहेगा कि कितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक हो गया। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। लाइट की प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक हो गया। लाइट होती है सबसे पहले तो सनलाइट। सेवन कलर्स होते हैं सनलाइट में। ठीक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कोई भी चीज़ दिखती क्यों, मान लीजिए ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्यों दिख रहा है? लाइट के सेवन कलर्स इस पे फॉलो हो रहे हैं। इससे टकरा के मेरी आईज में आ रहे हैं और ये मुझे विजिबल हो रहा है। इट मीन्स विदाउट लाइट हम कुछ नहीं देख सकते, ठीक। मान लीजिए ये येलो कलर का है, ये येलो कलर का है। इन सारे कलर्स में इसने सिर्फ येलो कलर को रिफ्लेक्ट किया, तो ये येलो दिखाई दे रहा है। लेट्स सपोज ये ब्लू कलर का, ये सारे कलर्स इस पे फॉलो हो रहे हैं और ये सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। रिफ्लेक्ट सिर्फ ब्लू कलर को कर रहा है, इसलिए ये ब्लू दिख रहा है। इट मीन्स आपको मेरी शर्ट ब्लू इसलिए दिख रही है क्योंकि ये जो सनलाइट आ रही है मेरे पास, उसके सारे कलर्स इसने एब्जॉर्ब कर लिए हैं और ये सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करके इस कैमरे में पास कर रहा है और आप सिर्फ ब्लू कलर को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपका फिनोमिना, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो गया कि कोई भी चीज़ लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर आइस में पड़ती है और वो कलर हमें दिखाई देता है। इट मीन्स विदाउट लाइट सब डार्क है। तो कोई भी चीज़ आपको ब्लैक दिख रही है, इट मीन्स अगर ये बोर्ड ग्रीन है, वैसे तो ग्रीन है, अगर ये ब्लैक होता तो इट मीन्स ये लाइट के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं देता। इसलिए सन चला जाता है तो फिर स्काई डार्क हो जाता है, ब्लैक, ठीक हो गया। फर्स्ट टॉपिक उठा, दैट इज रिफ्लेक्शन। जो लाइट आती है सन से उसको रे बोलते हैं। तो यहां से रे आई, ये रे इसको फॉलो हुई और रे फॉल होने के बाद तो रिफ्लेक्ट हो गई। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मिरर का खेल किया होगा आपने घर पे कभी, वहाँ से रोशनदान से धूप आ रही है, ऐसे पकड़े हैं यहाँ से दीवार पे, है ना, समझ रहे हो, खेल सब ने करा होगा ये वाला। तो ये रे आई और रे रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे। मिरर ये है, सन ये है, लेट्स सपोज सन से रे आई, रे फॉल हुई है, फॉल होने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हुई है। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये भी जो चीज़ है ये मिरर में दिखाई देगी, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, ठीक। इसको बोलते हैं प्लेन, क्या बोलते हैं, प्लेन। दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो रिफ्लेक्टेड।
इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल सा फिनोमेना, ठीक। नॉर्मल के साथ ये जो भी एंगल बना रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रही है इंसिडेंट रे, दैट इज एंगल आई, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। वर्ड आपको दिमाग में बिठा लेना है, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं वो नॉर्मल के साथ ही बनाते हैं, ठीक। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल है, एंगल आई, एंगल आर, नॉर्मल। अब आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान देना, कभी भी कोई भी लाइट फॉल हुई है किसी भी प्लेन पर, जिस पॉइंट पर फॉल हुई है तुरंत आपने नॉर्मल ले लेना। जो मैं बोल रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बता रहा हूँ वैसे समझोगे तो ये चैप्टर बिल्कुल मक्खन है, आराम से हो जाएगा। इस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आराम से हो जाएंगे, ठीक, कोई डाउट नहीं आने वाला। आप इंसिडेंट रे देखो कहीं भी फॉल होती है, ये आई लेट सपोज कहाँ पे पड़ी है, यहाँ पर, तुरंत यहीं पर परपेंडिकुलर ले लेना। नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। फिलहाल अभी मैं रब कर देता हूँ और इसके अकॉर्डिंग जो भी एंगल बना रही है उसी एंगल से आप इसको रिफ्लेक्ट कर दोगे। तो हुआ क्या है यहाँ पर इंसिडेंट रे आई, फॉल हुई, नॉर्मल लिया, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक हो गया। ये एंगल आई, एंगल आर क्या है, अभी बोला मैंने जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी। इट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक। जिस एंगल से आएगी रिफ्लेक्शन में उसी एंगल से वो, दिस इज द लॉ, क्लियर। तो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, सेकेंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे लिख लेना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, इसी प्लेन पर लाई कर रहे हैं। रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, इसी प्लेन पर लाई कर रहा है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, lies on the and normal, ठीक हो गया। तो लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन के लॉ है ये दो लॉ हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। रे आएगी, फॉल करोगे, जहाँ पर फॉल होगी वहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ले लेना और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक। सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, कुछ है ही नहीं, ठीक। सिर्फ दो लॉ है, इन्हीं दो लॉ को आपने ध्यान में रखना है। ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिरर्स के बारे में समझाऊंगा।